नमस्कार, मैं भीमाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। डियर स्टूडेंट्स, हम एमए फाइनल के 7वें पेपर भारतीय समाजशास्त्र के प्रीप्रेक से को पढ़ रहे हैं, पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन सोसाइटी। और इसमें आज हमने टॉपिक लिया है सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव, सभ्यतावादी प्रीप्रेक से। यह प्रीप्रेक से इससे जुड़े हुए समाजशास्त्री एन.के. बोस और सुरजीत सिन्हा हैं, जिनको हम अपने वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये जो पेपर है इसमें भारतीय समाज जो एक बहुत ही व्यापक और विविधता लिए हुए है, उसके विभिन्न पहलुओं को समाज वैज्ञानिकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से समझाया है। अलग अलग परिप्रेक्ष्य से उसकी व्याख्या की है, जैसे संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य है, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है, सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य है, अधीनस्थ समूह अध्ययन परिप्रेक्ष्य है, संस्तरणात्मक परिप्रेक्ष्य है, भारत विद्या परिप्रेक्ष्य है, सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य है। इन सभी परिप्रेक्ष्यों के माध्यम से भारतीय समाज के इस व्यापक और विविधता लिए हुए इस स्वरूप को वैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयास विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने किया है। जैसा कि हम यूजी और पीजी के कुछ पेपर्स में पढ़ भी चुके हैं, परिप्रेक्ष्य का, पर्सपेक्टिव का यहाँ तात्पर्य किसी समाज की व्यवस्था या किसी व्यवस्था या किसी सामाजिक घटना को देखने का जो एक विशिष्ट दृष्टिकोण होता है, वही परिप्रेक्ष्य कहलाता है। एन.के. बोस जो एक भारत के एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए हैं, वो मूलतः कलकत्ता के थे और उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में मानवशास्त्र विभाग और भूगोल विभाग में सेवाएं दी हैं। और गांधी जी के साथ भी उन्होंने काफ़ी समय व्यतीत किया है। वो गांधी जी से भी बहुत प्रभावित थे। उनकी पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से एन.के. बोस से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। विज्ञान और मानवता की सेवा उनका मुख्य लक्ष्य रहा है। भारत के साथ विदेश के भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर भी उन्होंने अपने व्याख्यान दिए हैं। साथ ही एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी वो काफ़ी लंबे टाइम तक महानिदेशक रहे हैं। एन.के. बोस का जो मुख्य अध्ययन का जो विषय रहा है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति रहा है, और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के दृष्टिकोण से ही उन्होंने भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया है। एन.के. बोस की जो मुख्य रचनाएं हैं जिसमें उन्होंने अपने सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य को समझे है, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, लेकिन मोटे तौर पर जो मुख्य पुस्तकें हैं उनका जिक्र यहाँ पर ज़रूरी है। हिंदू समाज की ग्रहण 1949 में सबसे पहले उन्होंने बंगाली में लिखी थी, एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। इसके बाद में कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है जो 1961 में लिखी थी उन्होंने। साथ ही पीजेंट लाइफ इन इंडिया एंड यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ये भी उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इसके बाद में 1967 में कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया, और 1975 में द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें उन्होंने अपने सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य को विस्तार से प्रस्तुत किया है। यहाँ स्लाइड में मैंने 3 मुख्य पुस्तकों को ही लिखा है, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। डियर स्टूडेंट, एन.के. बोस एक प्रख्यात मानवशास्त्री थे और पुरातत्व में भी उनकी बहुत रुचि थी। वो पुरातत्व के माध्यम से सभ्यता का विश्लेषण करते थे और इससे संबंधित बहुत सारी रचनाएं उन्होंने लिखी है। मंदिर पुरातत्व में भी उनकी बहुत रुचि थी। उनका ये मानना था कि भौतिक संस्कृति का अध्ययन करके ही हम किसी समाज को गहराई से समझ सकते हैं। उन्होंने आदिवासियों की भौतिक संस्कृति है, उनके खेती के जो तौर तरीके हैं, कलाएं हैं,
और दूसरे जो क्राफ्ट्स हैं उनका मानवशास्त्री होने के नाते बहुत अध्ययन किया और इसके माध्यम से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समझने का प्रयास किया। विशेष रूप से उन्होंने उड़ीसा के जुआंग आदिवासी हैं, साथ ही छोटा नागपुर के मुंडा और ओरांव जनजाति समूह का भी बहुत विस्तृत मानवशास्त्रीय अध्ययन किया है। साथ ही कलकत्ता महानगर का भी उन्होंने बहुत गहन विश्लेषण किया है। डियर स्टूडेंट, बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में मैं आपको सब एन.के. बोस का ये सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य से बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें उनके पद्धति शास्त्र पर चर्चा करनी होगी। कोई भी समाज वैज्ञानिक होता है, समाजशास्त्री होता है, तो सामाजिक घटनाओं को, समाज को वैज्ञानिक ढंग से समझने का उसका अपना एक पद्धति शास्त्र होता है जिसके माध्यम से वो अपनी बात प्रस्तुत करता है। जहाँ तक बात एन.के. बोस की है, उनकी मुख्य रुचि, उनका जो समाजशास्त्र अध्ययन है उसकी जो सेंट्रल थीम है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है। इसके उन्होंने ऐतिहासिक पद्धति, निगमन पद्धति, प्रकार्यात्मक पद्धति और शास्त्रीय अध्ययन की जो पद्धति है इन सब का उन्होंने प्रयोग किया है और इसके माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज की अपनी वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है। बी मेलिनोवस्की की जो कल्चर की जो थ्योरी है वह भी उन्होंने अपने अध्ययन में काम में ली है और उनके प्रकार्यात्मक उपगम का प्रयोग उन्होंने किया है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एन.के. बोस के अध्ययन की है वह है नृजातीय शास्त्र, एथनोग्राफी। नृजातीय शास्त्र का मतलब है कि उन्होंने जो आदिम समाज है, आदिवासी है, मूल निवासी है, उनके समाज और संस्कृति को समझकर अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उनका बहुत ही गहन अध्ययन किया है और उनका ये मानना था कि भारतीय समाज को वैज्ञानिक ढंग से समझने के लिए नृजातीयता, भारत शास्त्र और सामाजिक इतिहास, इन तीनों का समन्वय बहुत ज़रूरी है और इसी के आधार पर हम भारतीय सभ्यता को सही संदर्भ में समझ सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, ये एन.के. बोस की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसको उन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहला नृजातीय शास्त्र ये है, एथनोग्राफी, जिसमें उन्होंने जनजातियों और ओडिशा की जुआंग और छोटा नागपुर के ओरांव और मुंडा जनजातियों के क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर समाज के भौतिक आधारों की चर्चा की है। यानी कि सरल शब्दों में समाज की जो भौतिक संस्कृति है इसके आधार पर उन्होंने समाज को विश्लेषित करने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने उड़ीसा के जुआंग और छोटा नागपुर के मुंडा और ओरांव जनजातियों पर क्षेत्रीय अध्ययन किया और यहाँ पर उन्होंने नृजातीय शास्त्र का प्रयोग किया है। दूसरा महत्वपूर्ण भाग इस पुस्तक का है भारत शास्त्र, इंडोलॉजी। उनका ये मानना है कि भारत के जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनके माध्यम से हिंदू समाज की संरचना का विश्लेषण किया जा सकता है। तीसरा भाग है सामाजिक इतिहास, जिसमें उन्होंने बताया है कि ऐतिहासिक और जो आर्थिक घटनाक्रम है उनके आधार पर समाज में काफ़ी बदलाव आता है और समाज की जो व्यावसायिक संरचना है या जो सामाजिक संरचना है उसमें परिवर्तन की जो वैज्ञानिक व्याख्या है वो हम सामाजिक इतिहास के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी के 3 मुख्य भाग हैं जिसमें उन्होंने अपना जो ये सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य है ये विश्लेषित किया है, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। जहाँ तक बात नृजातीय शास्त्र की है तो स्टूडेंट्स, नृजातीय शास्त्र का मतलब है कि जो मूल निवासी हैं, आदिम समाज है, आदिवासी हैं, उनके क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर जब हम समाज को समझने का प्रयास करते हैं तो यह पद्धति नृजातीय शास्त्र कहलाती है। इसको इंग्लिश में एथनोग्राफी बोलते हैं। और एन.के. बोस ने यही किया। उन्होंने उड़ीसा और छोटा नागपुर के जो जनजातीय समूह है, विशेष रूप से जैसे उड़ीसा के जुआंग आदिवासी समूह है, उनका क्षेत्रीय अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि किस तरह वो ब्राह्मणी सभ्यता से अलग हैं, लेकिन लंबे समय तक हिंदू समाज के
साथ संपर्क और अंतर्क्रिया से बहुत सारे हिंदू संस्कृति के अंश उनके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और जबकि जुआंग है वो हिंदू समाज का हिस्सा नहीं माना जाता है, वो अपने आप को हिंदुओं से अलग मानते हैं, उनको गैर आर्य समुदाय माना जाता है। इसके बावजूद उनमें इतनी हिंदू संस्कृति की चीज़ें आ चुकी हैं। साथ ही उन्होंने मुंडा और ओरांव जनजाति है जो छोटा नागपुर के क्षेत्र में निवास करने वाले दो बड़े आदिवासी समूह हैं। इन आदिवासी समूहों का आकार बड़ा था, वो तकनीकी दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से काफ़ी अविकसित भी थे, और वो एक आदर्श आधार की ओर बढ़ रहे थे जो कि हिंदू संस्कृति से ही जुड़ा हुआ था एक तरीके से। यानी कि हिंदू संस्कृति के जो आधार हैं उन्हीं को ही वो एक तरीके से अपना आदर्श मान रहे थे। और इस तरह एन के बोस ने जो इन जनजातियों के अध्ययन के आधार पर ब्राह्मणवाद और आदिवासीवाद इन दो स्वरूपों की पारस्परिक अस्तित्व का परीक्षण किया है, और बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति से ये उन्होंने मानवशास्त्रीय कार्य किया है। और आदिम समाज यानी आदिवासियों और जो हिंदू संस्कृति है, हिंदू समाज है, उनके बीच में अंतर्क्रिया और उससे बनी हुई जो प्रतिमान है उनका उन्होंने विश्लेषण किया है। और यहाँ पर वो समाज को सभ्यता के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं कि सभ्यता और जो संस्कृति होती है वह समाज की रचना को और समाज में परिवर्तन को किस तरह प्रभावित करती हैं। तीसरा जो दूसरा जो पहलू है वह है भारत शास्त्र का। एन के बोस जो है वो हिंदू समाज को समझने में जो शास्त्रीय ग्रंथ है, पुराण है, शास्त्र है, स्मृति है, बौद्ध साहित्य है, इन सब को सम्मिलित करते हैं। और वो द्विज की जो जीवन शैली है उसको किस तरह निम्न जाति अपनाती है, किस तरह वर्ण व्यवस्था है, उसका मूल स्वरूप क्या था, आज वो किस रूप में है, इन सब को वो अपने शास्त्रीय ग्रंथों के माध्यम से विश्लेषित करते हैं। साथ ही गाँव में जो श्रम विभाजन है, गांव किस तरह काफ़ी हद तक एक आत्मनिर्भर इकाई थे और कुछ चीज़ों के लिए दूसरे गाँव और छोटे बाज़ारों पर निर्भर थी, इसको उन्होंने समझाया है। साथ ही वो कहते हैं कि मुस्लिम शासन से भी भारतीय समाज में काफ़ी परिवर्तन आया है और कस्बों और नगरों में कई नई चीज़ें आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बदलाव आया है वो ये मानते हैं कि बौद्ध धर्म और जो चैतन्य महाप्रभु का जो भक्ति आंदोलन है इससे काफ़ी व्यापक परिवर्तन की लहर चली। इन दोनों ही विचारधाराओं ने या इन जन्म से जो परिस्थिति निर्धारण होता है और जाति संस्तरण है उसका विरोध किया और एक नई चेतना दी, लेकिन ये चीज़ें सामाजिक व्यवस्था में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं ला सकी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक समाज में परिवर्तन की शुरुआत हुई। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु उनके सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य का है वो है सामाजिक इतिहास। एन के बोस का मानना है कि किसी भी समाज के वर्तमान, भूत और भविष्य को समझने के लिए इतिहास के प्रमाणों को समझना जरूरी है। और इसका उन्होंने उदाहरण भी दिया। उन्होंने रायपुर के सिन्हा लोगों का उदाहरण दिया है कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से सिन्हा लोग है वो ज़मीन हासिल करके खेती करने लगे, फिर व्यापारी बने, फिर कारखानों के स्वामी बने, फिर अधिकारी बने। तो इस तरह 3 ही पीढ़ियों में जो व्यावसायिक परिवेश में जो बदलाव है उसको उन्होंने बताया है, इसको सामाजिक इतिहास माना है। और ये कहते हैं कि ये आर्थिक शक्तियों के कारण ये संभव हुआ है। और इन्हीं जो ब्रिटिश काल में जो नई आर्थिक व्यवस्था आई, जो नई तकनीक आई, नई चीज़ें आई, उसने जाति आधारित जो श्रम विभाजन था उसको भी काफ़ी हद तक बदल दिया। लेकिन उनका ये कहना है कि जातियों की पारस्परिक जो व्यावसायिक संरचना है उसमें तो व्यापक परिवर्तन हुआ, पर हर जाति की व्यावसायिक संरचना नहीं बदल पाई। तो इस तरह एन के बोस हैं वो अपने इस विशिष्ट पद्धति शास्त्र, जिसको वो निर्जातीय शास्त्र कहते हैं, एथनोग्राफी कहते हैं,
और भारत शास्त्र, इंडोलॉजी और सामाजिक इतिहास, इसके माध्यम से अपने सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में हम ये कहें तो हम ये कह सकते हैं कि एन के बोस के अध्ययन की जो जो अध्ययन का जो सार तत्व है वो भारतीय सभ्यता संस्कृति का विश्लेषण है, और इसके लिए उन्होंने भौतिक संस्कृति को आधार माना है। मंदिर है, पुरातत्व शास्त्र है, इनमें उनकी विशिष्ट रुचि थी। और क्षेत्रीय अध्ययन भी उन्होंने किया है, शास्त्रीय ग्रंथों को भी उन्होंने आधार बनाया है, और सामाजिक इतिहास को भी उन्होंने अपने अध्ययन में सम्मिलित किया। इन सब के माध्यम से वो भारतीय समाज की वैज्ञानिक व्याख्या भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विश्लेषण के दृष्टिकोण से करते हैं। यही उनका सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य है। इसके बाद में हम जो एन के बोस का हिंदू समाज की संरचना का जो विश्लेषण है, जो उन्होंने 4 भागों में किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको पढ़ेंगे, जिससे कि इनके सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य को और बेहतर ढंग से समझा जा सके। थैंक यू, धन्यवाद।